हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फार्मेसी में कई कस्टमर वापस आके अपने पैसे मांग के लेके जा रहे थे और बहुत हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी फार्मेसी परेशान हो गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो चाय पी रहा होता है कि तभी उसका हॉट एंड हैंडसम दोस्त आता है और उससे कहता है कि बाहर इतनी परेशानी आई है और तुम आराम से चाय पी रहे हो, कहाँ है तुम्हारी बीवी। जिस पे वो उसे बताता है कि जो इसको प्यार से यूआर बुलाता है, तो जो यूआर है उसको सुबह ही कॉल आया था फार्मेसी से, तो वहीं पे वो गई है। तो इस पे गुस्साते हुए कहता है कि तुम उसको अभी भी इतने प्यार से बुला रहे हो जबकि उसे इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो फिर ये उससे कहता है देखो अभी कोई बात सामने नहीं आई है, पहले बात पूरी सामने आने दो, तब तुम कोई कुछ बोलना, अभी कुछ मत बोलो। इस पे ये गुस्साता है, कहता है कि अच्छा इतना बड़ा कांड हो गया है लेकिन अभी भी तुमको आराम से पेशेंटली वेट करना है कि कब सच्चाई सामने आएगी। हाँ, तो पता है कि 3 ऐसे पार्टनर्स जो हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे थे, उन तीनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ ख़त्म कर दिया है। अब वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे और तुम कह रहे हो कि मैं आराम से रहूँ, वेट करो सच सामने आने का। फिर वो आगे से ये भी कहता है कि तुम अभी भी उसे भरोसा किए पड़े हो। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि उसने ये सब जानबूझ के किया हमें बर्बाद करने के लिए। और फाइनली मैं बहुत खुश होगी। इसका जो फ़ैन है जिसपे लिखा रहता है हमेशा कि हाउ मेनी हॉट गाइज आर देयर इन दिस वर्ल्ड, कितने ऐसे हॉट गाइज हैं दुनिया में। और आज उसका आंसर भी इसके फ़ैन की इस तरफ लिखा है, आई एम द ओनली वन, मैं ही हूँ जो हॉट हूँ और कोई नहीं है। खैर, फिर ये जो इसका फ्रेंड होता है ये इससे कहता है कि देखो अभी इन्वेस्टिगेशन होने दो तब हम बात करेंगे। तो इस पे ये कहता है कि तो अभी भी तुम इन्वेस्टिगेशन का ही वेट कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, उसने किससे पूछ के अपने भाई की अपने ख़ानदान की पता नहीं कौन सी दवा जो है हमारी फार्मेसी में बनवा रही थी वो। हाँ, किससे पूछ के? अगर उस दवा में वाकई में कोई शक्ति होती, कुछ प्रॉपर्टी होती, तब तक उसका भाई करोड़पति नहीं बन गया होता। हाँ, उसकी हालत ऐसे होती। लेकिन फिर भी ये कुछ बोलता नहीं है। तो हीरो तो फिर वो उससे वो फिर ये बैठ जाता है ये बंदा और उससे कहता है कि देखो हमें कई साल लगे हैं इतनी अपनी इमेज बनाने में, तुम क्यों इस फालतू लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हो। तो इस पर इसको सही भी सोचने मजबूर हो जाता है क्योंकि सही में फार्मेसी का नाम ख़राब होगा इस तरह से। तो फिर इसने अपने आदमी भेजे होते हैं अपनी वाइफ के पीछे कि फार्मेसी में क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि बहुत ही बुरा सलूक किया कस्टमर ने मैम के साथ। फिर यहाँ रात के अभी तक इसकी वाइफ वापस नहीं आई होती है, तो ये वही वेट कर रहा होता है रात में। तो ये सोच रहा होता है कि क्या वाकई में उसने मुझे धोखा दिया है। और तब तक ये अपनी बेबी के साथ आती है और उसकी बेबी कह रही थी कि मैडम कैसे लोग हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे थे आपके साथ वो लोग। और तभी ये एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन हीरोइन जो है कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोले हीरो से। और फिर हीरो भी कुछ नहीं बोलता, बस सोच रहा होता है कि इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया लोगों ने। फिर ये बिना कुछ बोले बस चुपचाप साइड से जो है मतलब वहाँ से निकल जाती है और हीरो भी चुपचाप ज़्यादा जो देख रहा होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इसने क्या किया था कि जो पहले जो पिल्स सेल हुई थी और जो बाद में जो सेल हुई हैं जो उसकी हान के रेसिडेंस से आई थी, वो सारे पहले उसने मंगाए थे चेक करने के लिए। फिर वो उससे पूछता है एक बात बताओ, क्या मैडम अभी भी मतलब अपने भाई की कांटेक्ट में थी? तो वो कह रहा है उनके सिर्फ कांटेक्ट ही में नहीं थी बल्कि उनकी ख़ानदानी जो पिल है उनको हमारी फार्मेसी में भी वो वहाँ पे फार्मेसी में वो बन के बेच रहे थे वो लोग। तो फिर ये कहता है कि फिर इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। तो फिर ये इसका नौकर कहता है कि अच्छा आप अभी भी आप उन पर भरोसा कर रहे हैं? तो वो उससे कहता है सुनो ऐसा करो, ये जाओ और ये तुम ज़रा चेक करो कि किसने ख़रीदा क्या चीज़, पूरी परचेज ऑर्डर जो भी सारा चेक कर लो। और फिर उसको वो भेज देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हान होता है बहुत ही खुश होता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है जो उससे कहती है कि आज से तुम मेरे भाई नहीं रहे, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये उससे कहता है ओहो इतने साल मैंने तुम्हें पाला और तुम बोल रहे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर वो उससे कहता है सही में तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ख़राब नीयत की वजह से पाला। तुम चाहते थे कि तुम जो बदला लेना चाहते थे लिंग फैमिली से वो ले सको, सिर्फ इसलिए तुमने मेरी हेल्प की और तुम्हारा कोई रीज़न नहीं था हेल्प करने का, समझे? तो और तुम्हारी वजह से आज मेरे पति को इतना कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जो ये होता कहता है अरे तो फिर ये तो खुश होने वाली बात है ना, उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली के हमारे जो पेरेंट थे वो ख़त्म हो गए, तो आज तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो जिस पे ये कहती है कि मुझे अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मुझे दिख गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें ना सूद समेत ये सब वापस करूँगी। इसके बाद वो जाने लगती है। तो फिर ऐसे पूछता तुम अरे तुम इतनी जल्दी जा रही हो, लग रहा है तुमको यही पता नहीं चला, तुमको एहसास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारे शरीर में एक पॉइजन डाल दिया है। और फिर ये एकदम ऐसे फूंकता है पीछे से। तो फिर वही हमें दिखाया जाता है कि जब वो पिल निकाल रहा था उसने फूंका नहीं था, तो ये एक्चुअली पॉइजन था जो उसके पूरे पाउडर के फॉर्म में जो उसकी बहन के ऊपर आया था। और ये उससे कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इसका एंटीडोट जिसके पास है और किसी के पास है, तुम्हारा पति तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है।
और एक बात और याद रखना कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉइजन है, तुम्हें हर महीने इसका एंटीडोट चाहिए होगा, तभी तुम ठीक होगी, वरना नहीं हो पाओगी। और लेकिन एक बात है, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो फिर वो कहती है अच्छा। हिंद फिर उससे बोलती है कि देखो, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगी, अगर मुझे मरना तो मर जाओ, मैं तुम्हारे का नाम है तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है ये फार्मेसी पहुंच जाता है और यहाँ पे एक पूरी इंक्वायरी कर रहा था। तब तक ये बंदा आते ये बताता है कि आपका हमारा शक जो था बिल्कुल सही था, जो पहला बैच जो बना था दवा का वो एकदम सही था, उसमें सारी अच्छी प्रॉपर्टी थी, मतलब वो काम भी अच्छे से कर रहा था। लेकिन जो बाकी सब हान रेजिडेंस से आया था उसमें ही मेन गड़बड़ थी, और उसमें ही उसकी वजह से शुरुआत में तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये अपना ड्रग ऐसा दिखाने लगता है, वो पेट ख़राब कर देता था, मतलब बहुत ही बुरा ड्रग था ये। फिर और एक चीज़ ये भी बोलता है कि इन ड्रग को ना आपस में मतलब पता भी नहीं चलता, ये लोग का जो मटेरियल जिससे बनाया जाता है उसको आप मतलब डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल क्या था। तो फिर एक कहते हैं क्योंकि हमारी वो गलती की वजह से लोगों को इतना नुकसान हुआ है, इसलिए जिन लोगों ने भी हमारी दवा खाई है, हम लोग की दुकान से दवा ले गए हैं और खाई है, हम उनकी पूरा जितना भी उनका इलाज है उनका हम कराएंगे। ये चीज़ें कर देता है। यहाँ पे जो हमारी बेबी होती है और जो हीरो का नौकर होता है वो बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी हीरोइन है ये आई नहीं होती है। तो और इनके मालिक भी रूम बंद करके बैठे होते हैं और ये बेचारी अपनी मालकिन का वेट कर रही होती हैं। फिर ये कह रही होती है कि मालकिन दरवाज़ा खुला रखा, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आपको कुत्तों की तरह नहीं आना पड़ेगा, आप बस आ जाओ घर। और दूर से जो हमारी हीरोइन होती है वो चुपचाप इन्हें देख रही होती है और सोच रही होती है कि अब मैं कैसे उस घर में जाऊँ, कौन मुझे बुलाएगा वहाँ। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।